राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और क्यों माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी, क्यों अपना भाई बनाया, जानते हैं इसके पीछे की एक कहानी। साथियों, ये कहानी शुरू होती है कि भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया था कि वो पाताल लोक में उनके साथ रहेंगे। तो राजा बलि ने अपना सब कुछ दान कर दिया, उनके पास कुछ नहीं रहा। तो भगवान हरि ने उनको वरदान मांगने के लिए बोला। राजा बलि ने कहा कि जब मैं सोकर उठूं तो मुझे आपके रोज साक्षात दर्शन होने चाहिए और आप पाताल लोक की रक्षा करोगे। तब से श्री हरि पाताल लोक में निवास करते हैं। तो ये कथा यहाँ से शुरू होती है। भगवान विष्णु का 52 अवतार से की कथा है ये। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया और महाबली राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि का नियम था कि जब वो पूजा हवन करके खड़े होते थे तो जो भी उनके द्वार पे आके दक्षिणा मांगता था वो अवश्य उसको देते। तो यहाँ पे जब राजा बलि यज्ञ समाप्त करके दान करने के लिए बैठते हैं तो वहां विष्णु भगवान भी 52 का अवतार लेके एक छोटे से बच्चे का सफेद वस्त्र पहन के हाथ में कमंडल लेके आ जाते हैं। तो उनके गुरुजी मना करते हैं कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, तुम इसको दान मत देना। लेकिन राजा बलि का नियम था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनसे यज्ञ पूजा करने के बाद जो दान मांगेगा वो अवश्य देते थे। जब विष्णु भगवान 52 अवतार में खड़े हैं और राजा बलि ने उनको मांगने के लिए कहा तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि बोले बस इतना सा। तो राजा बलि ने कहा ये आकाश पृथ्वी सारी मेरी है, आप कहीं से भी 3 पग भूमि जमीन ले लीजिए। इतना कहते ही 52 अवतार भगवान ने इतना विशाल रूप लिया कि एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। पूरा पृथ्वी आकाश सब विष्णु भगवान ने नाप लिया। तो अब विष्णु भगवान बोले कि हे राजन, मेरा तीसरी पग भूमि में कहाँ पे रखूं। तो राजा नतमस्तक होके बोला, हे प्रभु मेरे सर पे रख दीजिए आप। तब विष्णु भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सर पे रखा और वो पाताल लोक को चले गए। तो उनकी सेवा से, दान से खुश होकर भगवान विष्णु ने उनको पाताल लोक का राजा बना दिया। और वहीं पर विष्णु भगवान ने खुश होकर के राजा बलि से कहा कि तुम एक वरदान मुझसे मांग सकते हो। तो राजा बलि ने कहा, हे प्रभु आप मुझे एक वरदान देना चाहते हो तो सुनो। जब मैं सोकर उठूं सुबह तो मुझे आपके साक्षात दर्शन होने चाहिए रोज और आप पाताल लोक की रक्षा करोगे। यहाँ पर भगवान विष्णु राजा बलि के वचन में बंध जाते हैं और पाताल लोक में चले जाते हैं। तो वो रोज पाताल लोक की रक्षा करते हैं। जब राजा बलि सो के उठता था तो वो सबसे पहले भगवान विष्णु के दर्शन करता था। इसी तरह से बहुत दिन हो गए। जब माता लक्ष्मी को ये बात पता चली, राजा बलि ने भगवान विष्णु को पाताल लोक की रक्षा करने का वरदान ले लिया है और वो रोज उनके दर्शन करने का वरदान ले लिया है, तो माता लक्ष्मी चिंतित हुई। जब सावन की पूर्णमासी आई तो माता लक्ष्मी साधारण स्त्री का वेश बनाकर पाताल लोक में जाती है और राखी हाथ में लेके जाती हैं। वहां पर जाती हैं तो उनके जो राजा बलि के पहरेदार थे वो माता लक्ष्मी को पाताल लोक में घुसने नहीं दे रहे हैं। तो वो कहती हैं कि मैं एक साधारण स्त्री हूँ, राजा बलि को राखी बांधना चाहती हूँ। तो जब पहरेदार राजा बलि को ये बात जाके बताते हैं कि एक स्त्री आपको राखी बांधने के लिए आई है, तो राजा बलि कहते हैं उनको सम्मान पूर्वक लेके आओ, कोई मेरी बहन बन के आ रही है, उनसे राखी जरूर बंधवाऊंगा। तो साथियों, रक्षाबंधन वाले दिन, सावन की पूर्णिमा वाले दिन जब माता लक्ष्मी राजा बलि की राखी बांधती हैं तो राजा बलि बहुत खुश होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम एक वरदान मांगो, मैं तुम्हें मन चाहा, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा। तो माता लक्ष्मी कहती है, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मैं लक्ष्मी हूँ, मुझे मेरे विष्णु जी वापस कर दे। तो राजा बलि कहते हैं
कि आपको मैंने अपनी बहन माना है, तो और मैं आपको वरदान दूंगा, तो मैंने आज से विष्णु भगवान को पाताल लोक की रक्षा से मुक्त कर दिया। आज से भगवान विष्णु पाताल लोक की रक्षा नहीं करेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पाताल लोक से अपने लोक जाने के लिए तैयार होते हैं, तो वहां पर राजा बलि हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है माता लक्ष्मी से कि हे माता लक्ष्मी, आपने मुझे राखी बांधी है और आप मेरी बहन हो। देखिए, आप ऐसे नहीं जा सकती हो, और आप मेरी बहन हो तो विष्णु भगवान मेरे बहनों ही हो गए, यानी जीजा जी हो गए। तो आप कुछ दिन तक आप मेरे यहाँ निवास करो, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो, उसके बाद जब आपका मन करे आप चले जाना। तो साथियों, रक्षाबंधन से लेके धनतेरस तक माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ विष्णु भगवान के साथ निवास करते हैं, तो जिसे हम योग निद्रा समय भगवान विष्णु शयन काल कहते हैं। इस तरह माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाया, राखी बांधी। तो साथियों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।